सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं ध्यान मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें, परमात्मा का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि ये दिव्य देव ध्यान केवल वही करा सकते हैं, उन्हीं की कृपा से संभव है। और यूनिवर्स से, सारे ऋषि मंडल से, देव मंडल से प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, हे परमपिता, हे परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी, हे गुरु तत्व, हे गुरु मंडल, हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो भी आप हमारे हित के लिए हमसे कराना चाहते हैं वो हम एक दूसरे के लिए कर पाएं और इस दिव्य किताब में से ज्ञान का वो दिव्य प्रकाश अपनी अंतरात्मा तक आपके सानिध्य में आपकी कृपा से ले जा पाए, ताकि हम सबका जीवन प्रकाशित हो सके, सुरभित हो सके, मंगलमय हो सके और हम सब हमेशा खिलखिला सके, मुस्कुरा सके जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। इसी भाव के साथ विश्व मंडल के कल्याण के लिए एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि प्रेम का ये प्रकाश, ज्ञान का ये प्रकाश जन जन के जीवन को प्रकाशित कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे पढ़ेंगे। पिछली बार गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें ये समझाया था कि पूरा जो सौर मंडल है, पूरे जो परमाणु हैं वो अपने धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं और अपने अपने कर्तव्य कर्म पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और हम अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस से शिफ्ट हो गए, इसलिए थोड़ी गाड़ी गड़बड़ा गई। अब इसी को गुरुदेव आगे पढ़ा रहे हैं। हमने जिन भी परमाणु हमसे भी जिन परमाणुओं का काम पड़ेगा वह स्वभावतः हमारी परिक्रमा करेंगे, क्योंकि हम चेतना के केंद्र हैं। इस बिल्कुल स्वाभाविक चेतना को भली भांति हृदयगम कर लेने के बाद अपने अंदर एक विचित्र परिवर्तन मालूम पड़ेगा। ऐसा अनुभव होता हुआ प्रतीत होगा कि मैं चेतना का केंद्र हूँ। मेरा संसार, मुझसे संबंधित समस्त भौतिक पदार्थ मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मकान, कपड़े, जेवर, धन दौलत आदि मुझसे संबंधित हैं, पर वह मुझ में व्याप्त नहीं, बिल्कुल अलग है। गुरुदेव कह रहे हैं जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम दिव्य सूर्य हैं और सब कुछ हमारे चारों तरफ घूम रहा है, राइट, तो वो सब कुछ हमें दिखेगा, हम उसका उपयोग भी करेंगे, पर हम उससे अटैच नहीं होंगे। ठीक, मान लो मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, तो आज मैंने उस गाड़ी है तो मुझे उसका यूज करना है, उसको एंजॉय करना है, उस पल में जीना है। लेकिन कल को गाड़ी नहीं है तो मुझे उसे मिस नहीं करना है कि कहाँ गई, मेरी थी, या गाड़ी पर कोई स्क्रैच आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना है, उससे दुखी नहीं होना है। मैं सब में रहकर भी सबसे अलग हूँ। कोई भी चीज मेरी हैप्पीनेस को हिला नहीं सकती है। हमारी हैप्पीनेस तब हिलती है जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार मान लेते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। मेरी गाड़ी, मैंने अधिकार कर लिया, और मेरी की कॉन्शियसनेस क्या है? जिसने कमाया मतलब मैं इला, मैंने खरीदा, मैंने कमाया, जबकि ये मैंने क्या कमाया? मेरा कुछ था ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैंने कमाया? हम कह देते हैं मेरा घर, पूरी की पूरी महाभारत हो गई एक जमीन के टुकड़े पर। ठीक, ज्ञान बहुत मिला, लेकिन जमीन का टुकड़ा यहीं पर यहीं का यहीं रखा हुआ है ना, कहीं गया नहीं। लेकिन मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, और जहां हम ये मेरा मेरा करते हैं वहां हम अटैच हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता और हमारी हैप्पीनेस उन चीजों पर डिपेंडेंट होने लगती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम अपने आप को केंद्र मानकर जीवन जिएंगे तो हम एंजॉय करेंगे, हर चीज को यूज करेंगे और अपने आप को ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयत्न करेंगे, लेकिन फिर भी किसी चीज में अटकेंगे नहीं। सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं मिली तो दोबारा प्रयास। ये गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अपने को चेतना का केंद्र समझने वाला अपने को माया से संबंधित मानता है, पर पानी में पड़े हुए कमल के पत्ते की तरह कुछ ऊंचा उठा रहता है, उसमें डूब नहीं जाता। जब वह अपने को तुच्छ, अशक्त और बंधे हुए जीव की अपेक्षा चेतन सत्ता और प्रकाश केंद्र स्वीकार करता है तो उसे उसी के अनुसार परिधान भी मिलते हैं। अब देखो, यही वाली बात है, हमें अटैच नहीं होना। हम अटैच कब होते हैं? जब हम अपनी आत्मा का प्रकाश अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से किसी चीज पर डाल देते हैं। पर जब हम सोल कॉन्शियसनेस से चलेंगे और बार बार खुद को बताएंगे आई एम द डिवाइन कॉन्शियसनेस, मैं एक आत्मा हूँ जो अजर अमर अविनाशी है, ये सब चीजें मेरी हैं, पर मैं इनमें से किसी चीज से बंधी हुई या बंधा हुआ नहीं हूँ। तो गुरुदेव ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। कीचड़ में कमल खिल गया, लेकिन फिर भी कीचड़ की गंदगी उस कमल की शोभा को कम नहीं कर रही है ना। कमल अपनी दिव्यता से खिला हुआ है और फिर भी, और हमें पसंद भी बहुत है। तो ऐसे लोग कुछ ऊपर हो जाते हैं कॉन्शियसनेस में, और कब तक ऊपर होते हैं? जब तक आई नहीं आता। अब यहाँ पर ना ज्ञान का या एक्सपीरियंस का अहंकार भी आ सकता है, ईगो। तो वो अगर ईगो आ गई तो हम और नीचे चले गए, क्योंकि ईगो भी किसको आएगी? ईगो भी इस कॉन्शियसनेस को आएगी, और ये देखो मुझे बहुत कुछ आता है टाइप, राइट। हम इसको समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल है ये ईगो वाली बात। हम ऑन एंड ऑफ इसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं, गुरुदेव समझाते रहते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं
कि अब जब हम अपने केंद्र को स्वीकार करके उस दिव्यता को जिएंगे तो हमें उसी के अनुसार परिधान, मतलब उसी के अनुसार हमें यूनिवर्स से मिलने लगेगा। अब जब मैंने मान लिया कि मैं दीनहीन नहीं हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ, तो जैसा जो सोचता है, जैसा जो चिंतन करता है, वैसा वो बन जाता है। तो इफ आई नो दैट आई एम द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, मैं उस ब्रह्मांड से हमेशा जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे उस ब्रह्मांड की सारी दिव्यता ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगी ना, ऑटोमेटिकली। तो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके छोटे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अपने को हीन, नीच और शरीर अभिमानी तुच्छ जीव जब तक समझोगे तब तक उसी के लायक कपड़े मिलेंगे। लालच, भोगेच्छा, कामेच्छा, चाटुकारिता, स्वार्थपरता आदि गुण आपको पहनने पड़ेंगे। जब तक हम इस कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं आएंगे कि हम शरीर हैं, तो शरीर अगर अपने आप को मानेंगे तो फिर दुखी तो रहेंगे, फिर हैप्पी नहीं हो सकते। अगर आप सोच रहे हो कि हम अपने आप को शरीर मान लें, सबसे एसोसिएटेड मान लें और फिर हैप्पीनेस मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम शरीर भाव में रहते हैं तो अपेक्षाएं नहीं खत्म होती। शरीर भाव में मतलब हम अपने आप, हमारी जो डेफिनेशन है रहने की, हम अपने आप को रिश्तों की और सीमा में बंधा हुआ मान रहे हैं। हम अपने आप को नॉन लिविंग थिंग से अटैच कर रहे हैं। हम अपने आप को अपनी पोजीशन, अपने रुतबे से अटैच कर रहे हैं, अपने स्टेटस सिंबल से अटैच कर रहे हैं। अगर हम भिखारी हैं, भिखारी किसी को होना नहीं चाहिए, बट अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा लोअर मीडियम है तो हम उसकी हीनता में चले जाते हैं। और किसी अमीर को देखो ईर्ष्या का भाव आ जाता है, एकदम आ जाएगा। अगर हमारे मन में ये भाव है कि हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो और हम अल्टो में घूम रहे हैं, ऑल्टो में, तो बड़ी गाड़ी वाले को देखकर हम प्रसन्न नहीं होंगे, हमें ईर्ष्या आ जाएगी। तो जब हम शरीर भाव में रहेंगे तो हमारी इच्छाएं, हमारा लोभ, हमारा लालच, ये सब हम पर हावी रहेगा। हम कंपैरिजन में पड़े रहेंगे और ये सब चीजें दुखी दे रही है ना। आप अपने दुखों की लिस्ट बना लो, आपको हर लिस्ट के पीछे का मूल कारण यही मिलेगा। आज बैठ के बना लो लिस्ट कि हमारे दुख के क्या क्या कारण हैं। यू विल फाइंड कि उनमें क्या होगा, एम्बिशन, ऐसी इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए जान प्राण लगा दिया पर अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, और वो पूरा ना होने का दुख, राइट। या कोई थर्ड पार्टी जो आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रही, इस तरह के दुख होंगे। या कोई फियर, कोई भय, कुछ ना हो पाने का भय, या फेलियर, या आपकी पोजीशन, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, या कम पैसे, कुछ ना कुछ मैटेरियलिस्टिक होगा। और उसके मूल में जाओगे तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस की चीजें होंगी। किसी की अपेक्षा पूरी नहीं करी, या किसी ने मेरी अपेक्षा पूरी नहीं करी, अपने कर्तव्य को देखा नहीं और अधिकारों पे लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह की चीजें होंगी। यू कैन मेक अ लिस्ट एंड आप अपने आप इसको खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, और वो बेटर तरीका भी होगा। जब हम खुद से बैठ के चिंतन करते हैं तो आंसर, जो मंथन होता है, वो ज्यादा बेटर आता है। और उससे बाहर निकलना है, अगर हम इसे लालच से, भोगेच्छा से, कामेच्छा से बाहर निकलना है तो फिर हमको अपने महत्तम स्वरूप को अनुभव करना ही होगा, और उसके लिए तो प्रयास करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास के तो नहीं हो सकता। महत्तम स्वरूप अनुभव करना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए गुरुदेव ने सारे टूल्स एंड टिप्स दे दिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। अगर ये किताब हम तक आ गई तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। क्यों? एक छोटा सा बच्चा अपने कपड़ों में पॉटी कर देता है तो उससे कोई शिकायत नहीं होती ना। एक 6 महीने के बच्चे ने कर दी तो, क्योंकि हमें पता है उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन यही काम एक 5 साल का बच्चा करता है तो उसको डांट पिट जाती है, कह रहे तुमने कपड़ों में कैसे कर दिया। और जितना बड़ा हो जाए, अगर कोई बड़ा इंसान कर दे तो और बेइज्जती का अनुभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोल प्ले बदल गए, एज बदल गई, और उस एज के हिसाब से कुछ जिम्मेदारी है। तो हम मनुष्य हैं, हम कुत्ते बिल्ली के जैसे तो जन्म लिया नहीं हमने, तो हमारी जिम्मेदारी वैसे ही ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद भी अभी किताब हम तक आ गई, स्वाध्याय हम तक आ गया, हमें ये ज्ञान मिल गया, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। अब अगर हम इस रास्ते पे नहीं चलते हैं तो ये हमारी चॉइस है, स्वेच्छा से हमें चलना पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं है। पर अगर हम हैप्पी रहना चाहते हैं तो हमको यही एक रास्ता है, इसको अपनाना पड़ेगा। और अगर हमने सोच लिया कि ये रास्ते पे हमको नहीं चलना तो फिर अपने दुखों का रोना बंद करना पड़ेगा। चॉइस हमारी है, निर्णय हमारा ही होगा। देखो, गीता में बहुत सुंदर कृष्ण जी ने ज्ञान दिया, लेकिन गीता, एक दिन मेरे मन में ये प्रश्न आया कि पत्ता पत्ता तो आपकी मर्जी से हिलता है, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक चीज पहले से निर्धारित है, राइट। ठीक है, कर्मयोग करना है, कर्मयोग से पीछे नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी जब आप लीलाधर की लीला और सब कुछ चारों तरफ आप ही खेल रहे हो तो फिर गीता के ज्ञान का क्या ही लाभ है? वाई देयर इज गीता का ज्ञान? तो एक अंदर से एक बहुत खूबसूरत गुरु कृपा से आंसर आया कि जिसके पास गीता का ज्ञान है वो चेतना वही सब चीजें मुस्कुराते हुए करती है और हंसते खिलखिलाते मेरे पास आती है, और जिसके पास नहीं है, करना उसे भी वही है, पर वो रोते झीकते आती है। तो अब हमको निर्धारित करना है कि हमको जाना तो अल्टीमेटली उस परमात्मा के पास ही है। मनुष्य जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य यही है, मैं क्या हूं जानना, अनुभव करना, जीना, और उसके आधार पे अपने प्रकाश को सर्वत्र फैलाना, क्योंकि फिर मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो यूनिवर्स हूं। अब मुझे ये हंसते हुए करना है या मुझे रोते हुए करना है, ये चॉइस है बस।
और कोई चॉइस नहीं है, बाकी सब तो हर चीज प्लान्ड है। और कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो आप बैठे बैठे भी अगर आपने सोच लिया मैंने इसके थप्पड़ मारा तो कर्म बन गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ करें क्यों 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 ना करें और क्यों करें, ये वाले क्वेश्चन में तो जाना ही मत। ठीक है, तो अब यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हंसना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है तो यही एक राजमार्ग है, नहीं तो चॉइस आपकी। गुरुदेव पढ़ रहे हैं, छोटा बच्चा कपड़े पर टट्टी कर देने में कुछ बुराई नहीं समझता, किंतु बड़ा होने पर वह ऐसा करने में घृणा करता है। कदाचित बीमारी की दशा में ऐसा कर भी बैठे तो अपने आप को बड़ा धिक्कारता है और शर्मिंदा होता है। नीच विचार, हीन भावनाएं, पाशविक इच्छाएं और शुद्ध स्वार्थपरता ऐसे ही गुण हैं जिन्हें देखकर आत्मचेतना में विकसित हुआ मनुष्य घृणा करता है। देखो, आत्मचेतना में विकसित हुआ मनुष्य, जब हम कोई गलत काम करते हैं, छोटे बच्चे को जो गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया, सामने वाला तो गलत समझेगा ही, बच्चा खुद भी हीन फील करता है। और हमने ये जिया भी होगा, हमने ये देखा भी होगा। हमसे जब कुछ ऐसा हो जाता है जो करने योग्य ना हो गलती से, तो हमें बहुत गिल्टी फील नहीं हो जाता अंदर। ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मचेतना विकसित हो गई है, जब भी हम कुछ अनुचित करते हैं, करने योग्य ना, ऐसा कुछ करते हैं जो करने योग्य नहीं हो, तो हमारे अंदर कोई होता है जिसे बड़ी पीड़ा होती है, जिसे बहुत कष्ट होता है। जैसे कभी देखना, जैसे मैंने एज एन इंडिविजुअल फील किया है कि अगर मुझे कभी कहीं पर भी झूठ बोलना पड़े अकारण सा, और उस झूठ में किसी का लाभ ना हो, ऐसे तो बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बड़े अंदर एक कसक और पीड़ा सी होती है कि क्यों ही चलना है इस रास्ते पर, क्यों ही करना है। लेकिन संसार में ऐसी बड़ी सिचुएशंस आती हैं। हालांकि गुरुदेव ने कहा है कि सफलता के रास्ते पर जो है सच्चाई के साथ चलो, तो कोशिश वही रहती है और वही निपटा भी है, वही होता भी है। उसमें क्वेश्चंस आते हैं, इफ एंड बट आते हैं, और फेलियर का भी खतरा होता है, बट इट्स ओके। लेकिन वो सिचुएशन बड़ी पेनफुल होती है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये गोल गोल क्यों हो रहा है, हर चीज सत्य के साथ क्यों नहीं चल सकती। तो हम अपना अपना आकलन करके देख सकते हैं कि हमारे भीतर की आत्म ज्योति, हमारे भीतर की आत्मचेतना कब हमें पेन फील कराती है, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो करने योग्य नहीं होता है। तो अब चिंतन की यात्रा है। यहाँ से हमने एक ध्यान कर लिया, वो ध्यान हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। जो ध्यान 2 दिन पहले किया है, जितना ज़्यादा हम वो ध्यान करेंगे उतना वो हमें कंट्रीब्यूट करेगा। और एक ध्यान आगे और 10 स्वाध्याय कर लेते हैं, क्या पता गुरुदेव और कोई धारणा दे दें, जो जैसे गुरुदेव ने सूर्य की परिधि बताई, कोशिश करेंगे अगर यूनिवर्स की विल हुई तो एक ध्यान उस पर भी बना लेंगे कि हम फील कर सकें कि हम डिवाइन कॉन्शियसनेस कैसे हैं, हम उस धारणा को अंतःकरण में उतार सकें एक विजुअलाइजेशन के साथ। तो वी विल ट्राई कि हम वो एक ध्यान और कर लें, पर थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और फिर से सभी से क्षमा मांगूंगी कि हम बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ये मोटिवेट करेगा और हेल्प करेगा। और अगर आप कुछ ऐड ऑन चाहते हो, आपको लगता है कहीं पर इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो भी बताइए, क्यों हम ये लोग ये स्वाध्याय मिलजुल कर रहे हैं, राइट। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को आभार, सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।